मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। यह उनकी ऐसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी जहां उन्होंने राज्य को वैश्विक निवेश का रणनीतिक हब बनाते हुए कई उच्च स्तरीय बैठक, राउंड टेबल और द्विपक्षीय मुलाकातों में हिस्सा लिया। और खास बात यह रही कि इस यात्रा के बाद प्रदेश में करोड़ों का निवेश आने की संभावना है। यात्रा के दौरान एमओयू भी साइन किए गए। सीएम ने दावोस में किन किन बड़े उद्योगपतियों से बातचीत की और यह निवेश आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ग्लोबल मंच पर मध्य प्रदेश की धमक। अब ग्लोबल मंच पर भी मध्य प्रदेश की धमक दिखाई दे रही है। तस्वीरें स्विट्जरलैंड के दावोस की है, जहां दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने वाले दिग्गज जुटे थे। उसी मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की निवेश संभावनाओं का दमदार प्रस्तुतिकरण किया। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2026 में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को कृषि, लॉजिस्टिक्स, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी का रणनीतिक निवेश हब बताते हुए वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफ़ी काम किया है। हमारी टीम में थोड़ा सा विलम्ब से आया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, इस कारण से। अब अन्यथा हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आए। मध्य प्रदेश के मुखिया 21 और 22 जनवरी को मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमी समिट में शामिल हुए थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री की डीपी वर्ल्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ प्रदेश में लॉजिस्टिक हब विकसित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो मध्य प्रदेश को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे जोड़ेगा। इतना ही नहीं, गूगल और एनवीडिया जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी से भी आईटी, डेटा सेंटर और एआई आधारित निवेश को लेकर चर्चा हुई। इन परियोजनाओं से प्रदेश में टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 23 जनवरी को जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश वापस लौटे तो पहले जबलपुर फिर भोपाल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड फोरम समिट की जानकारी भी दी। सभी प्रकार के वाहन अगर निर्माण होता है ईवी वाले, तो वास्तव में हमारे यहाँ कई सारे प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और भारत में मध्य प्रदेश एक उनका हब बन रहा है और उसमें कई सारे लोग नए एमओयू करके भी हमसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ राज्य के मुखिया प्रदेश में निवेश और रोजगार की कोशिशों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे इवेंट बताकर निशाना साध रही है। विदेश यात्रा पे आप जब जाते हो तो 3 करोड़ रुपए रोज खर्च करते हो आप पे, मुख्यमंत्री के रहने पे, खाने पे, पीने पे, उनकी गाड़ी में, उनके और हर अलग अलग तरह के उनके इंतजाम में। किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हो आप? टैक्स के पे जा रहे हो और कर्ज के पैसे पे जा रहे हो। कृपया करके जो इन्वेस्ट आपका पिछला रिकॉर्ड है पिछले 2 महीने का, 2 साल का, 32 लाख करोड़ के दावे, 3% जमीन पे, 0% रोजगार, ये परिस्थिति मत बनाना। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा मध्य प्रदेश के लिए वैश्विक निवेश के नए दरवाजे खोलने वाली साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि ये करार जमीनी हकीकत में कब और कितनी तेजी से बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। श्रीवास्तव जी, दावोस दौरा जो है मुख्यमंत्री का, इससे प्रदेश में किस तरीके का निवेश आप देखते हैं? क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दावोस जा चुके थे। देखिए, मैं इसमें थोड़ा और नेपथ्य में जाऊंगा, पीछे जाऊंगा। ये समिट्स का दौर शुरू हुआ था कि कैसे निवेश को आकर्षित किया जाए। शिवराज सिंह चौहान वाला जो दौर था उसमें कई हम लोगों ने देखी थी, पहले भी होता रहा था। ऐसा नहीं कि निवेश को अन्य इसके पहले की सरकारों ने कोशिश ना की हो, सबने कोशिश की और हर राज्य जो उसका मुखिया है वो चाहता है कि हमारे यहाँ निवेश आए। और जो आपने एमओयू की बात की अंजल, तो एमओयू हम लोगों ने बहुत देखा है। मुझे ध्यान है कि दिग्विजय सिंह भी कभी इस पर प्रयास किया करते हैं, लेकिन बाद में उनका यही कहना रहता है कि ये एमओयू जो है सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा साबित होते हैं। तो ठीक है, जब बाद में आने वाली जो सरकारें रहीं, चाहे वो हम शुरू करें 2003 वाला दौर से, उमा भारती या फिर बाबूलाल गौर या फिर इसके बाद शिवराज सिंह चौहान और फिर अब मोहन यादव, तो जो प्रयास हुए हैं उसमें निकल कर यही आता है कि बहुत बड़े बड़े एमओयूज होते हैं, प्रस्तावों की बात होती है, लेकिन जो उतरना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए, वो चीजें कम नजर आती रही। और अभी भी बेशक आप जो कह रहे हैं कि ये कोशिश हुई है
मुख्यमंत्री ने तो ये भी एक यहाँ अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने कुछ प्रयास शुरू किए हैं कि वो संभाग स्तर पर कोशिश करें, वहां जो संभावना है उसके लिए आकर्षित करें। RIS किया, उन्होंने देश के जो उद्योगपतिगण हैं उनको कोशिश करी। अब ये जो दावोस का दौरा है, तो दावोस का दौरा भी जो निकला है, अगर हम उसको कागज पे लें तो कागज पर तो बहुत लुभावना सा नजर आता है, लेकिन अंत में सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि ये कितना कन्वर्ट होगा एक्चुअल में। और इसमें देखिए, जब निवेश आता है तो निवेश के आने से राज्य में बहुत कुछ चीजें बदलती हैं, उस क्षेत्र की सूरत बदलती है, और साथ साथ जो सबसे बड़ा कि रोजगार के जो अवसर हैं, तो रोजगार के अवसर। लेकिन कुल मिलाकर जो इसमें मुख्यमंत्री की कोशिश हो सकता है बहुत बेहतर हो, अच्छी हो, लेकिन नीचे जो पूरा का पूरा एक इसको अंगीकार या इसको मुख्यमंत्री तो कराए, प्रस्ताव कराए, उन्होंने एक वहां पूरा अपना खाका खींच के रख दिया कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी त्वरितता से हो, कितना खूबसूरती से हो, और जो इच्छा है सरकार की वो यदि तब्दील होगी तो सार्थक होगा। रिजल्ट में तब्दील हो वो तब तो मजा है कि इससे पहले भी जैसे आपने कहा कई मुख्यमंत्रियों ने प्रयास किए, लेकिन वो धरातल पे उस तरीके से देखने को नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि उनने एक टारगेट लिया है। 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया, RIS किया, GIS किया, विदेशों में जा रहे हैं, उद्योग और लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 26 को उन्होंने किसान वर्ष घोषित किया है, 27 को युवा वर्ष घोषित करने की बात कर, एक बड़ा विजन और टारगेट तो नजर आ रहा है ना। अब उस पर अमल कितना होता है, अमली जामा उसमें कितना पहना जाता है, ये जरूर देखने लायक बात होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा कि आप मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं उनकी ओर से, लेकिन उस पे जो उनकी पूरी टीम है, उनको जो मैंने कहा कि आपको धरातल पर नजर आना चाहिए। आपने कहा बेशक अच्छी बात है कि आपने 25 को पूरे साल को मनाया, लेकिन उसका आउटकम क्या है ये राज्य की जनता के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर आना चाहिए। और अच्छा है तो अच्छा है, और कहीं लैप्सेस हैं तो जो नहीं उस दौड़ में उस तरीके से, तो उनको भी कहीं वो प्रयास ऐसे होना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। एक सवाल मैं और जरूर आपसे करना चाहूंगा कि पिछले जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो निवेश के लिए प्रयास किए, जो MOU साइन किए, जब भी कोई नया मुख्यमंत्री आता है तो पिछले मुख्यमंत्री के जो MOU रहते हैं, जो उनकी बातचीत रहती है, जो राउंड टेबल बैठकें होती हैं, उन पे कोई अमल नहीं करता, उसको कोई क्रॉस चेक नहीं करता, कितना काम हो चुका है, कितना धरातल पे उतर चुका है, वो अपने नए काम में लग जाता है। तो मुझे लगता है पुराने कामों की भी समीक्षा होनी चाहिए, पुरानी भी जो डील हुई है उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही फरमा रहे हैं। ये सारी चीजें जब तक वहां ग्राउंड पर और जो इसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी चीजें नहीं निकल कर आएगी, अमल होनी चाहिए, अमल के बगैर वो बात बन नहीं पाएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी, वो बेहतर करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कम समय में बड़े टारगेट, बड़े गोल बनाए हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कितना जमीन पे उतर पाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, और तभी सफलता मानी जाएगी। तो इस मुद्दे पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विकास पर खास फोकस है। मुख्यमंत्री बीते हफ्ते दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। दावोस में मुख्यमंत्री ने AI निवेश पर बातचीत की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस यात्रा MP के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रही। सीएम की दावोस यात्रा से निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क दोनों ही स्तरों पर फायदा मिला है।